मुझसे नाराज हो क्यों? चलो कहाँ है मेरे भांजा भांजी? अंदर अम्मी के पास है। अम्मी भी आई हुई है? हाँ ना, उन्हें मैं ले आई थी अपने पास। चलो माशाल्लाह बहुत प्यारा घर है। थैंक यू थैंक यू। अभी तो पूरा घर दिखाना है आपको, तभी तो बुला रही थी, पर आप इतनी मसरूफ रहती हैं। और तुम इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। खाना आता है। ज्यादा तो तुम मसरूफ रहते हैं, जब बुलाओ मसरूफ हूँ मसरूफ हूँ। जामी भाई नहीं है? अब इस गाड़ी में या तो सुबह आएंगे या जामी भाई। ये वैसे सही बात की आपने। चलो मेरे साथ तुम, ठीक है? आप लोग एंजॉय कर। अंदर आओ। चलो आओ आओ। माशाल्लाह माशाल्लाह आलिया, हसीन घर है। अभी तो पूरा घर दिखाऊंगी आपको, फिर अम्मी के पास चलेंगे। चलो ऐसे भी सही है। चले आए, आपको आपकी फेवरेट जगह पर लेकर चलती हूँ। मेरी फेवरेट जगह कहाँ? किचन। आओ। तो ये रहा मेरा गरीब खाना। ये किचन है? गरीब खाना, अल्लाह ऐसा गरीब खाना हर एक को अता फरमाए। आमीन। खाला, आपको तो खाना बनाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, फिर भी किचन ऐसा बनाया कि निकलने का दिल ही ना करे। खाना नहीं बनाऊंगी ना, यहाँ बैठकर अपने फर्म का काम करूंगी। खाला ये किचन कम ड्राइंग रूम ज्यादा लग रहा है। ऐसा ही है, मैंने सोचा कुछ ऐसा डिजाइन करूँ कि उसको बाद में अपने कैटलॉग में भी डाल लूँ। और अब देखो इतने ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं। जीनिया कहाँ है? वो अपने कमरे में होगी ऊपर। वो वाला? हाँ मैं आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं मैं बहन? ठीक। अम्मा कैसी हैं आपकी? बिल्कुल ठीक है। वो नहीं आई? वो जरा उनकी तबीयत खराब थी। ओहो चलो, सुबह कहाँ है? सुबह बाहर है, जाओ देखो। ठीक है। माशाल्लाह से इसका भी एडमिशन हो गया है, अब दोनों माँ बेटा बाहर सेटल हो जाएंगे। चलो माशाल्लाह, अल्लाह इनको कामयाब करे। आमीन। ये कितने मजे का है भाई, वाह। आलिया कितना मजा आता होगा यहाँ खाना पकाने का, चॉपिंग करने का। ये कितना, ओह आलिया तुम नहीं चल रही। यहाँ क्या है? ये देखो, वाह, इतना बड़ा तो मेरा रूम है जितना बड़ा तुम्हारा वॉशरूम है। चलो भी, इस रूम की हर एक चीज पापा खुद डिजाइन करें। आई मीन लिटरली। मामा को तो वो कुछ छूने भी नहीं देते, कहते हैं ये तो बस तुम मुझ पे छोड़ दो। वाओ, खाला का टेस्ट तो बहुत अच्छा है, बट आई एग्री सुहेल खालू का टेस्ट इज मैचलेस। ये तो मामा भी मानती हैं। मुझे बाहर की चीजें दिखाओ ना। बाहर की चीजें दिखाओ? क्या मतलब? बैठो भी। एक तो तुम इतना लेट आई हो और मुझे भी इनवाइट नहीं करती। नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें जब आना हो आ जाया करो। बस हमारे घर पे लोड शेडिंग होती है और तुम्हें लोड शेडिंग की आदत नहीं है ना, गर्मी की। हाँ ये तो है। और फिर वहाँ इस तरह प्राइवेसी भी तो नहीं, तुम आ सकती हो। हाँ मैं आ सकती हूँ, मसला ये कि मुझे ज़िंदगी में प्राइवेसी की आदत ही नहीं है, कभी प्राइवेसी मिली ही नहीं ना। ये सारी चीज़ें तुम्हारी हैं? सारी मेरी हैं, और एक एक चीज मैंने तुम्हें बताया ना, पापा ने खुद डिजाइन किया है। चला आलिया, बहुत जगह है। बस अभी उस्मान और सानिया भी आ रहे हैं, मैंने सोचा बहुत दिन से गेट टुगेदर नहीं हुआ तो इसी बहाने से ही। तो खाला आपने कोई हाउस वार्मिंग पार्टी नहीं की? वो कर दी ना मैंने, उसमें मेरे और सुहेल के कुछ फ्रेंड्स थे और कुछ क्लाइंट्स, इसीलिए आज मैंने फैमिली को अलग से बुलाया। चले आए आपको वार्डरोब दिखाऊं। ये वार्डरोब है? हाँ ना। ओहो आलिया, अभी तो कमाल। इसमें बहुत काम रहता है, अभी इसकी फिटिंग करवानी है, कुछ कपड़े सेट करने हैं। और काम रहता है भाई, छोड़ दो, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या हुआ? अम्मी फ्लोर सॉरी। तुमने भी ऐसा डिजाइन बनाया खतरनाक सा? ठीक हो? चलो चले, मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। फॉल में क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं इसकी। मामू ने काफ़ी
मेहनत की है मेरे एडमिशन के लिए। फ़ीस को लेकर मैं काफ़ी परेशान था, बट मामू ने मुझे कहा कि आप फ़ीस की फ़िक्र नहीं करो, आप सिर्फ अपनी स्टडीज़ पर फोकस करो, और रेफरेंसेस भी काफ़ी दिया। तुम मेरे बहन के बेटे हो, अगर तुम्हारे लिए नहीं करूँगा तो और किसके लिए करूँगा मैं एफर्ट्स। और वैसे भी अगर तुम्हारी जगह जैन होता तो मैं उसके लिए भी यही करता। वैसे एक बात बताओ मुझे, तुम मास्टर्स के लिए क्या सोच रहे हो? ये लोकल डिग्रीज में तो वैसे कोई वैल्यू नहीं दिखती मुझे। नहीं, अभी फ़िलहाल तो मैं इवनिंग क्लासेस का ही सोच रहा हूँ, यहीं पे अपना मैं मास्टर्स करूँगा, वही कन्वीनियंट है मेरे लिए। अच्छा, चलो खैर। वैसे जब तुम मास्टर्स कंप्लीट कर लो तो उसके बाद बाहर जाने का ही सोचना। इंशाल्लाह। अगले हफ्ते जवेरिया के क्लास फेलो के पेरेंट्स आ रहे हैं उसके लिए रिश्ता लाने। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। ये तो कौन है वो? रोहान नाम है उसका, दोनों साथ पढ़ते हैं, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है, फैक्ट्री उनकी। पढ़ाई के साथ साथ अपने अब्बा के साथ वो बिज़नेस भी देख रहा है। जवेरिया एक आध दफ़ा उनके घर भी गई है, कोई फंक्शन था। अच्छे लोग हैं। इंशाल्लाह अगर ये रिश्ता तय हो जाए तो मैं सोच रही हूँ इस साल के आखिर में शादी का। चले, माशाल्लाह। आपने जवेरिया से पूछा वो शादी करना चाहती है या पढ़ना चाहती है? आगे उसकी जो मर्जी। हाँ, मतलब उसी की मर्ज़ी होगी, जो चाहेगी मैं रोकूंगी नहीं। बस जो भी हो खैर खैरियत से हो। हाँ, इंशाल्लाह। उन्हें पता है जामी भाई के बारे में? पूछा तो नहीं मैंने, लेकिन रोहान को अंदाज़ा होगा। वो आता रहता है हमारे घर, उसको पता है हमारी फैमिलीज़ के बीच में काफ़ी क्लास डिफरेंस है। ज़ेबा बाजी, क्लास का डिफरेंस होना एक अलग बात है और बाप का कुछ ना करना एक अलग बात है। सही कह रही हो। अम्मी, ये आपके लिए मैंने कुछ भी सख्त नहीं डाला। आपकी दाढ़ में दर्द है ना? ज़ेबा बाजी ये आपकी। अरे मैं ले लेती, थैंक यू। अरे मैं ले आया हूँ। ज़ेबा बाजी, वो आपके मीटर का मसला हल हो गया? मीटर का क्या मसला हुआ था? हाँ नहीं, बस छोटा सा मसला था, वो हल हो गया। ज़ेबा बाजी, मुझे ये बताएं कि ये जामी भाई क्या कर रहे हैं आजकल? कोई नया काम शुरू किया क्या उन्होंने? क्या नया बिजनेस? एक जानने वाला मिला था, कह रहा था कि उससे उधार मांग रहे हैं। वो आ गया मुझसे गारंटी लेने के लिए। खैर मैंने तो साफ इनकार कर दिया कि इस आदमी की गारंटी मैं नहीं ले सकता, लेकिन बता रहा था कि कोई काम शुरू किया है। अच्छा छोड़ो तुम जामी भाई की बातें करना, आप खाना खाएं। देखे आपकी प्लेट में कुछ है ही नहीं, मैं लेके आती हूँ। मैंने बनाई नहीं, उस्मान ने बना के दी है प्लेट। यार घूम फिर कर मुझ पर आ जाओ आप। क्योंकि बचपन से ही तुम्हारी हरकतें ऐसी थी। जब भी तो गुलाब जामुन और टिक्का एक साथ प्लेट में रख। नहीं, उन्होंने मुझे भी लगा दिया स्वाद पर। चलो यार घर चले, चलो। अरे अबू जाने वाले हैं तो मैं सोच रही थी कि उनके जाने के बाद हम मरी चलते। अभी नहीं, हम कुछ दिनों में चलेंगे। कुछ दिनों में क्यों? मैं अभी अभी राहिला आपा को उनके घर पर छोड़कर आया हूँ। उनका वापस हमारे यहाँ रहना मुमकिन नहीं होगा ना। ये तो चौकीदारी वाला हिसाब हो गया ना। मतलब आंटी की वजह से अब हम कहीं नहीं निकल सकते। अब वो कह रहे थे कि मैं तुम लोगों को बुलवा लेता हूँ उम्र के लिए। अंकल को मना कर, हम खुद चले जाएंगे। पर मैंने उन्हें कहा है कि हमें बुलवाएं। वरदा, मेरी अम्मी ने अभी तक उम्रा नहीं किया है, और वैसे भी हमने डिसाइड किया था कि हम सीधा हज पर जाएंगे। तो 2-4 साल वेट कर लो, हम सीधा हज पर चले जाएंगे। अरे पर अबू सऊदीया में होते हैं, हमें जब एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो क्यों ना हम अवेल करें। और वैसे भी टिकट तो उन्होंने ही करवानी है ना। मेरी अम्मी ने अभी तक उम्रा नहीं किया है, और मैं अपनी माँ से पहले उम्रा नहीं करूँगा। ये कैसी बात हुई? और वैसे भी मैं पैसे अपने खुद कमाता हूँ। मैं अपने ससुर से पैसे लेकर उम्रा नहीं करना चाहता। हाँ तो ठीक है, आप अपना टिकट कर लें, मैं अबू से बोलकर अपना टिकट करवा लेती। तुम्हारा टिकट भी मैं कर लूँगा, और जब वो 2 टिकट मैं लूँगा तो एक अम्मी के लिए भी ले लूँगा, और हम सब साथ चले जाएंगे उम्रा करने।